हेलो स्टूडेंट्स, मैं हर्ष आप सबका अपने यूट्यूब चैनल मोमेंटस एजुकेशन पर फिर से स्वागत करता हूं। आज हम क्लास +1 का एक बेसिक सा टॉपिक डोमेन, कोडोमेन एंड द रेंज ऑफ द फंक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि एक्चुअली में डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन होता क्या है। ओके, सो लेट मी स्टार्ट। डोमेन, कोडोमेन एंड द रेंज ऑफ द फंक्शन. Let us consider any function f such that a to b defined by fx is equal to x plus 1. हमारे पास कोई फंक्शन है जो कैसे डिफाइन है, such that a to b, एंड जो हमारे पास फंक्शन गिवन है वो क्या है, x plus 1. ओके, सो a सेट जो हमारे पास गिवन है वो क्या है, 1 2 3 4 जिसके एलिमेंट है, एंड जो b सेट है जिसके एलिमेंट हमारे पास क्या है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 8. ओके, सो बेसिकली हम क्या करेंगे, ए सेट को लिख लेंगे ऐसे और बी सेट को. ओके, तो फंक्शन क्या होगा, बेसिकली हमारे पास क्या गिवन है, x plus 1. तो इसका मतलब क्या होगा कि जो ए एंड बी क्या है, सिंपली हमको दिख रहा है कि टू नॉन एम्प्टी सेट्स हैं. तो जो फंक्शन क्या करेगा, ए सेट से एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल को उठाएगा. बात समझ रहे हो, अगर मैं एफ एक्स में एक्स की जगह है फंक्शन में ए से 1 को रखता हूँ तो हमको क्या गिवन मिलता है, 2. तो इसका मतलब क्या होगा कि जो 1 होगा वो किसके साथ रिलेट हो जाएगा, 2 के साथ. अब ये 1 और 2 कैसे रिलेट हुए, किसी ना किसी फंक्शन के साथ ही रिलेट हुए ना. बात समझ रहे, तो कोई ना कोई है यहाँ पे जो इनको आपस में रिलेट कर रहा है, वो क्या है यहाँ पर, फंक्शन. ओके, तो सिमिलरली जब मैं फंक्शन में 2 वैल्यू पुट करता हूँ एक्स की तो हमको क्या मिलेगा, 3. तो इसका मतलब क्या है, 2 किसके साथ रिलेट हो जाएगा, 3 के साथ. ओके, एंड सिमिलरली जब मैं फंक्शन में एक्स की वैल्यू को 3 पुट करूँगा तो हमको क्या मिलेगा, 4. तो इसका मतलब क्या है, 3 किसके साथ रिलेट हो जाएगा, 4 के साथ. ओके, एंड सिमिलरली 4 पुट करूँगा तो 5. ठीक है, तो सिमिलरली हमारे पास क्या होगा कि जो डोमेन होगी फंक्शन की वो क्या होगी, फर्स्ट इनपुट सेट, मीन्स वो सेट जिसके एलिमेंट फंक्शन में जाते हैं और उस वैल्यूज़ को फंक्शन में पुट करने के बाद कोई ना कोई हमको वैल्यूज़ मिलती है. बात समझ रहे हो, तो जो डोमेन होगी वो क्या होगी, में एलिमेंट होंगे फंक्शन की डोमेन में जो कि फंक्शन में एक्स की वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं और हमको कोई ना कोई फंक्शन की वैल्यू देते हैं. ओके, जैसे हमने यहाँ पे फंक्शन में सबसे पहले 1 पुट किया, फिर 2 पुट किया, फिर 3 पुट किया, फिर 4 पुट किया. तो इसका मतलब क्या है कि जो डोमेन के एलिमेंट हैं वो क्या होंगे, 1 2 3 एंड 4. ओके, तो सिमिलरली हम ये भी कह सकते हैं कि जो ए सेट होगा हमारे पास वो क्या होगा, डोमेन. ओके, एंड जो बी सेट होगा हमारे पास उसको मैं क्या बोल लूँगा, को डोमेन ऑफ द फंक्शन. उसको मैं क्या बोलूँगा, को डोमेन ऑफ द फंक्शन. ओके, so first a set is a domain of function and b is the codomain of the function. अब रेंज को समझेंगे. रेंज बेसिकली क्या होगा, it is the set of values of fx which it attains in its domain. बात समझ रहे हो कि वो सेट में एलिमेंट्स जाएंगे रेंज में. रेंज भी क्या है, एक सेट है. तो रेंज के सेट में एलिमेंट्स होंगे जो कि फंक्शन से हमको मिले हैं. बात समझ रहे हो, एक्स की वैल्यू को डिफरेंट हमने एक्स की वैल्यूज़ को पुट किया और फंक्शन से हमको कुछ ना कुछ वैल्यूज़ मिली. बात समझ रहे हो. ओके, सो जो हमको वैल्यूज़ मिली हैं में एलिमेंट किस में जाएंगे, रेंज में. ओके, क्लियर है. सो रेंज इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू को डोमेन, ये तो ठीक है. एंड रेंज इज ऑलवेज लाइज इन को डोमेन. जो रेंज होगी वो हमेशा ही कोडोमेन में लाई करेगी. जैसे यहाँ पे देखो, हमने फंक्शन में 1 पुट किया था. ओके, तो 1 पुट करने के बाद हमको क्या मिला था, 2. तो 2 किसका एलिमेंट है, रेंज का एलिमेंट है. ठीक है, जब मैंने 2 पुट किया था तो हमको क्या मिला था, 3. तो 3 इसका मतलब क्या है, 3 भी रेंज का एलिमेंट है. 3 पुट किया था हमको 4 मिला था. 4 पुट करने के बाद हमको क्या मिला था, 5. तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 3 4 एंड 5 किसके एलिमेंट है, रेंज के एलिमेंट है. और ये कहाँ पे लाई कर रहे हैं, कोडोमेन में. कोडोमेन क्या है,
बी सेट कंप्लीट, बात समझ रहे हो? तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो रेंज होगी सबसेट भी होगी कोडोमेन का, बात समझ रहे हो? और हमेशा लेस देन इक्वल टू हो सकती है किसके? कोडोमेन के, ओके, और ऑलवेज लाइज इन कोडोमेन। सो देयरफॉर डोमेन ऑफ द फंक्शन इज 1 2 3 4, ओके। 1 2 3 4 क्या आते हैं? ए सेट के एलिमेंट, और जो कोडोमेन हो जाएगी वो हमारे पास क्या हो जाएगी? 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ये सेट क्या है? ये बी सेट है, ओके। सो रेंज क्या होगी? 2 3 4 एंड 5। 2 3 4 5 क्यों आया इसमें? क्योंकि एक्स की वैल्यू का अगर हमने 1 पुट किया, 2 पुट किया, 3 पुट किया, 4 पुट किया फंक्शन में, तो हमको कुछ ना कुछ वैल्यूज गिवन मिली, बात समझ रहे हो? तो वो हमको क्या मिली थी? 2 3 4 एंड 5। तो इसका मतलब क्या है कि ये रेंज के एलिमेंट होंगे, ओके। अगेन एक और एग्जांपल लेंगे। फंक्शन डिफाइंड है सच दैट a टू b डिफाइंड बाय fx इज इक्वल टू 2x प्लस 5। तो सिमिलरली इसमें भी क्या करेंगे? a सेट है हमारे पास कोई गिवन 1 2 3, और b सेट है हमारे पास जिसका एलिमेंट 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13 है, ओके। सो सिमिलरली यहाँ पे फंक्शन कैसे डिफाइन है? fx इज इक्वल टू 2x प्लस 5। तो सबसे पहले a सेट से मैं x की वैल्यू इसमें पुट करूँगा 1, तो हमारे पास क्या आएगा? 7। तो 1 7 के साथ रिलेट हो जाएगा, सिमिलरली 2 9 के साथ रिलेट हो जाएगा, एंड 3 11 के साथ रिलेट हो जाएगा, ओके। सो डोमेन क्या होगी इसकी सेट की? ए सेट को मैं क्या बोलूँगा? डोमेन। तो डोमेन में कौन से एलिमेंट आएंगे? 1 2 एंड 3, ओके। और जो कोडोमेन होगी इसकी वो क्या होगी? बी सेट। बी सेट कंप्लीट कोडोमेन में जाएगा, तो कोडोमेन क्या होगी? 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13। तो रेंज क्या होगी? जो फंक्शन से हमको वैल्यूज मिली हैं, बात समझे? और जो कोडोमेन में तो लाई करते ही हैं वो एलिमेंट, जैसे 7 9 एंड 11, तो ये एलिमेंट किस में जाएंगे? रेंज में। तो रेंज क्या हो जाएगी हमारे पास? 7 9 एंड 11, ओके। समझ में आ गया? सो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, और कमेंट बॉक्स में क्वेरीज बताना हमें। और जिस किसी ने भी हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक यू।